बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा व तालबात को खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवर्टाइजमेंट नंबर 14 और 13 आपको सामने नज़र आ रही हैं। अगर आप किसी पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने का प्रोसीजर अब क्या होगा, इसका तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ लाइव। जी जनाब, अब पीपीएससी में अप्लाई करने का जो तरीक़ाकार है अब थोड़ा सा डिफरेंट है। जो लोग पहले चालान किए बगैर जो है अप्लाई कर लेते थे और फेक सारा कुछ देने के बाद जो है, तो पीपीएससी ने वो मसला भी हल कर दिया। अब सिर्फ वो बंदे अप्लाई करेंगे जो बिल्कुल सीरियस होंगे और जो है आप दूसरों का मेरिट ख़राब नहीं करेंगे, तो वो लोग अप्लाई करेंगे। देखें जी, मैंने यहाँ पे प्रोटोकॉल का जो, क्योंकि कल एडवर्टाइजमेंट आई थी, आज छुट्टी है, तो आज जो है यहाँ पे वो शो भी नहीं हो रहा, तो कोई बड़ा बात नहीं है। तो इसलिए आज जो है यहाँ पर अगर आप देखें कि हमारे सामने जो है, इसके ऊपर हम जाते हैं, ये जो पहले एडवर्टाइजमेंट आई थी इसके ऊपर क्लिक किया फर्दर। यहाँ पे उसने कहा है जी आप जो है ये सारी पढ़ लें और उसके बाद जो है यहाँ पे अप्लाई करें। जी देखें जी, ये मैंने यहाँ अप्लाई ऑनलाइन किया। यहाँ पे मैं आप जो है अप्लाई करने के लिए आपको जो है इसका कोई तरीकाकार बताता हूँ। जी हाँ, आप अपना यहाँ पे आईडी कार्ड डालेंगे, जैसे मैं अप्लाई करते जा रहा हूँ, और उसके बाद जो है आप यहाँ पे प्रोसीड करेंगे तो वो आपका अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आपने अप्लाई किया, यहाँ पे आप ईमेल आईडी लिखेंगे जो आपने जो है आपका अपना ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी बड़े एहतियात से देना पड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर जो है पीपीएससी की ईमेलिंग होती है, बाद में कोई इशू होता है। यहाँ पे आपने नंबर वो देना है जो चल रहा हो, गलत नंबर आपने बिल्कुल भी नहीं देना, जो कन्वर्टेड हो वो भी नहीं देना। इसके ऊपर जनाब देखें हमने ये कर लिया। यहाँ पर आपने फिर वेरीफाई ईमेल पे करना है। ओके हो गया, यहाँ पे आपने क्लिक किया, ये देखें यहाँ पे आपने जेंडर तब्दील करना है, यानी मेल है फीमेल, आपने वो करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करनी है जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट के मुताबिक होनी चाहिए, क्योंकि मैट्रिक के सर्टिफिकेट के मुताबिक जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ बनती है आपने उसको सेलेक्ट किया। यहाँ पे आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो येस, नो नहीं है तो नो करेंगे। अगर येस करेंगे तो फिर आपको डिटेल देनी पड़ेगी। आप स्पेशल पर्सन है, क्या क्लेम करना चाहते हैं, क्या यस है तो यस, नो है तो नो करेंगे। इसके बाद वो कहते हैं जी आप आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई रिटायर्ड सब हैं, नो। इसके बाद है वैक्सीनेशन है, फुली वैक्सीनेटेड, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जो भी आपका है। यहाँ पे वो सर्टिफिकेट जो आपको बनवाया था यहाँ पे उसका नंबर दे दें, कोई भी नंबर दे, मतलब आपने तो सही देना है क्योंकि चेक होता है बाद में, गलत इन्फॉर्मेशन कोई भी देनी। यहाँ पर आप अपना नाम देंगे, लाइक दैट मैं कहता हूँ जी एक बंदे का नाम है मोहम्मद अली, ठीक हो गया। यहाँ पे रिलीजन जो है मुस्लिम है, और उसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे इस्लाम आ गया। यहाँ पे CNAC एक्सपायरी डेट लिखेंगे, आप CNAC की बैक साइड पे लिखी होगी एक्सपायरी डेट, आपने वो लिखनी है जो भी आपके पास मौजूद है, तो वो आपने लिख ली, वो हमेशा आगे ही होगी। पोस्टल एड्रेस आपने पूरा देना है, लाइक दैट हाउस नंबर 185 बोसन रोड, बोसन बोसन रोड मुल्तान, ठीक हो गया। यहाँ पे फ़ोन नंबर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फादर नेम लिखना है जनाब, हाँ जी, मिस्टर वली, ठीक हो गया। यहाँ पे जनाब डूमी सेल आपका जो भी है, लाइक दैट मैं मुल्तान कर देता हूँ। डूमी सेल के ऊपर डेट लिखी होती है, जब डूमी सेल के ऊपर जो डेट आ रही है ना वही आपने दर्ज करनी है यहाँ पर, जो भी आपके पास मौजूद है तो ये आपने करनी है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस का मतलब होता है भाई आप शादीशुदा हैं या सिंगल हैं। सिंगल है तो सिंगल लिखें, अगर मैरिड है तो फिर अपनी वाइफ का नाम भी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद वो कहते हैं जी आपका पीपीएससी में कोई एम्प्लॉई यहाँ पे मौजूद है, आपने नो करना है, ठीक हो गया। ये तमाम जितने भी पॉइंट मौजूद हैं ना सबके ऊपर नो, यहाँ पे सिर्फ नो करने के, बाकी ऑलरेडी नो लगा हुआ है। उसके बाद डायरेक्टली आपने यहाँ पर आना है, ये ज़ीरो चांस करेंगे, हमेशा ज़ीरो किया करें। उसके बाद यहाँ पे जो है जो सेंटर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो अब आपको पता है कि सेंटर जो है वो बहावलपुर, डीजी खां, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, ये सारे आ रहे हैं माशाल्लाह। चलें जी, इसके बाद आपने सेव इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को सेव किया। अब यहाँ पे आपका PSID क्रिएट हो जाएगा फीस पे करने के लिए, प्रोसीड करेंगे। PSID जैसे ये देखें क्रिएट हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने इस बटन पे क्लिक करना है, ये क्लिक हो गया। आपने एक फ़ोल्डर बनाना है, यहाँ पे जो मतलब है को किसी भी जगह पे इसको रख दें, इसको करें पहले सेव, ठीक है। अगर आप कहीं से ऑनलाइन अप्लाई करा रहे हैं तो इसको डायरेक्ट प्रिंट करा लेंगे, और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं करा रहे तो फिर आपने इसको सेव कर लेना है।
ताकि आप जो है सेव करने के बाद, क्योंकि जब आपने वहाँ पे जाना है पीपीएससी में इंटरव्यू देने के लिए, इसका प्रिंट आपने साथ लेकर जाना है, यानी ये आपका फीस वाउचर है। अब यहाँ पर जनाब हम पहुँचे, ये पीएसआईडी नंबर क्रिएट हो गया, ये देखें नंबर है ये वाला। आपने अपनी फ़ीस जो पे करनी है वो 3 तरीक़ों से पे। अगर आप एटीएम के जरिए जाते हैं, एटीएम मशीन पे जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लीज़ विजिट नियरेस्ट एटीएम वन लिंक मेंबर बैंक अलॉन्ग विद द एटीएम कार्ड। वो जो एटीएम कार्ड हो जिसके ऊपर लगा उसके ऊपर आप जाएँ। पिन वेरिफिकेशन, जब आप पिन इंटर करेंगे उसके बाद काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें GOPB भी आएगा, उसको आपने सेलेक्ट करना है, बिल पेमेंट में जाना है। उसके अंदर आपने ये वाला जो कोड है, ये वाला कोड आपने इंटर करना है। ये वाला कोड इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद जो है आपने जनाब तमाम ये आपकी प्रोसेसन हो जाएगी। फिर जिस तरह मतलब है आप ट्रांजेक्शन करते हैं वो ट्रांजेक्शन हो जाएगी, वो पेमेंट हो जाएगी, ओके हो गया, आपको पता चल जाएगा, ये आ जाएगा मैसेज सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन अपेयर ऑन द स्क्रीन, हो जाएगा, ओके हो गया। और अगर आप इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग से करना चाहते हैं तो लॉग इन करेंगे अपने, जैसे इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग का मतलब ये है कि आपके मोबाइल में ऐप बनी हुई है, आप उस ऐप के ऊपर क्लिक करते हैं और उसको पासवर्ड देते हैं, वो ओपन हो जाता है। फिर आपने सेलेक्ट बिल पेमेंट में जाना है, बिल पेमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन होगा GOBP। फिर आपके पास 17 डिजिट का ये क्रिएट करेंगे, ये वाला PSID क्रिएट करेंगे, इंटर करेंगे, और उसके बाद फिर आपने बिल्कुल सेम वही सेम तरीका जो आपका है। और अगर आप वन लिंक मेंबर बैंक ब्रांचेस से क्लिक करना चाहते हैं, प्लीज़ विजिट नियरेस्ट वन लिंक मेंबर ब्रांचेस विद प्रिंट PSID एंड आस्क द टेलर कैशियर टू मेक पेमेंट। इसका मतलब ये था कि आप डायरेक्ट जाके उसको, जो वहाँ पे बैठे होते हैं लोग, उनको भी जाके दे सकते हैं। बट ये तो कोई बात नहीं हुई। जहाँ मोबाइल बैंकिंग के अंदर है, सिर्फ आपका मोबाइल बैंकिंग नहीं आएगा बल्कि इसके अंदर आपका जैज़ कैश, ईजी पैसा, तमाम वो जो आपके पास ट्रांजेक्शन होती हैं वो आती हैं। अब जब आपने पे कर लेना है, फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है नेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर याद रखिएगा तब क्लिक होगा जब आपने पेमेंट कर ली होगी। यहाँ पे उसने लिखा है, ये देख लें, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। उसने लिखा है कि जनाब अगर आपने फ़ीस पेमेंट कर ली है, ये देखें, प्लीज़ पे द रिक्वेस्ट फ़ी फॉर द पोस्ट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। अगर आप पे नहीं करेंगे तो ये आगे क्लिक नहीं होगा। तो यानी अगर आपने पे कर लिया है तो पे करने के बाद आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बाकी सेम वही तरीका होगा। आपने उसकी तमाम पुराना तरीका एकेडमिक मार्क डालने हैं, एक्सपीरियंस डालना है और उसके बाद अप्लाई कर देना है। यानी ये PSID कैसे क्रिएट करना है, पेमेंट कैसे करनी है, ये तरीका मैंने आपसे शेयर किया है। आई थिंक आप लोगों को इसका तरीका जो है समझ आ गया होगा, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बताएंगे, मैं मज़ीद आपकी रहनुमाई कर लूँगा। तो जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल सेम है, बाकी आप बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इंशाल्लाह ताला जो है मैं इसके अलावा मतलब यहाँ से आगे कैसे अप्लाई करना है ये भी मैं आपको तरीका फ़ौरन जो है ना बहुत जल्द शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।